हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। इससे पहले भी इसी टॉपिक पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों प्रकार के जो वीडियोज़ बन चुके हैं। अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। PDF के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑरिजिन ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन इज। जो कम्युनिकेशन वर्ड का ऑरिजिन है वो क्या है? कम्युनिकेट, कम्युनिकेयर, कंप्यूट या कंप्यूटर। ठीक है, जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कम्युनिकेयर। ऑरिजिन ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, कम्युनिकेयर। देन क्वेश्चन नंबर 2, टाइप्स ऑफ वर्ड यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए कौन से वर्ड यूज होते हैं? एक्रोनिम्स, सिंपल, टेक्निकल वर्ड्स या जर्गॉन्स। ठीक है, तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें सिंपल वर्ड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी स्पीक, लर्न और स्पीक एज अ चाइल्ड। कौन सी लैंग्वेज होती है? पहली लैंग्वेज जब लोग बोलते हैं वो होती है कौन सी? जागरण, डायलेक्ट, मदर टंग या वर्नैकुलर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? वो है मदर टंग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी लर्न और स्पीक एज अ चाइल्ड इज मदर टंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। इनमें से कौन है जो कि एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन को शो करता है? ठीक है, फ्राउनिंग वाइल कंसंट्रेटिंग, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, स्माइलिंग कॉन्टिन्यूसली या रोलिंग अप योर आइज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करना पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन को शो करता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, बाय व्हाट मेथड वी कैन नो व्हाट द रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज। किस मेथड से हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा रिसीवर है हमने हमारे मैसेज को रिसीव किया? ठीक है, ट्रांसमिटिंग, फीडबैक, मैसेज या लिसनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? फीडबैक। ठीक है, बाय फीडबैक वी कैन नो व्हाट द रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज। फीडबैक के द्वारा हम लोग समझते हैं कि रिसीवर को क्या मिला, ठीक है, वो मैसेज को अंडरस्टूड किया या नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। Then question number 6, a mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receiver। ठीक है, एक ऐसा कम्युनिकेशन सोर्स जहाँ पर एक सिंगल सोर्स एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस में मैसेज को डिलीवर करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक सिंगल सोर्स है ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर, तो वो क्या हो जाएगा? मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, विल बी मास कम्युनिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ वर्ड इज जनरली नॉट यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ प्रकार के वर्ड हम लोग जनरली वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करते हैं? टेक्निकल, सिंपल, इजी या लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो वर्बल लैंग्वेज होती है उसमें हम लोग जनरली सिंपल, इजी और लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, तो टेक्निकल वर्ड नहीं यूज़ करते। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? टेक्निकल, क्योंकि हमसे पूछा है कि विच इज़ नॉट यूज्ड इन वर्बल लैंग्वेज, तो टेक्निकल वर्ड का जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं कम्युनिकेशन में। देन क्वेश्चन नंबर 8, कैन बी प्रेजेंटेड बाई फेस। ठीक है, कौन सा है जो कि फेस के द्वारा प्रेजेंट है? गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज या एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाई फेस। ठीक है, हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं फेस से, तो कैन बी प्रेजेंटेड बाई फेस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, आर द फर्स्ट टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज़। कौन से होते हैं जो कि न्यू आइडियाज़ को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं? लेगार्ड्स, अर्ली अडॉप्टर्स, लेट अडॉप्टर्स या इनोवेटर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इनोवेटर्स। इनोवेटर्स आर द फर्स्ट टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज़। इनोवेटर्स के बाद कौन है फिर? अर्ली अडॉप्टर्स, देन लेट अडॉप्टर्स, देन लेगार्ड्स। Then question number 10, using abbreviation in communication leads to which type of communication barrier। ठीक है, अगर हम लोग कम्युनिकेशन में एब्रीविएशन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर किस प्रकार का जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो होगा? लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज वाला, फिजिकल, कल्चरल या ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई चीज़ लिख रहे हैं और वहाँ पर हम लोग एब्रीविएशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर आएगा? वो आएगा लैंग्वेज का कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 11, विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से क्या हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर को हटाने के लिए? यूजिंग अ ट्रांसलेटर, राइटिंग अ लेटर, नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल बाय यूजिंग योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? यूजिंग अ ट्रांसलेटर। फॉर एग्जांपल हम हिंदी में बात करते हैं, कोई हिंदी नहीं समझता, इंग्लिश में समझता है, तो कम्युनिकेशन जो समझने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर का यूज़ कर लेंगे, तो हम लोग ईजिली उस जो बोल रहा है हिंदी में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यूजिंग अ ट्रांसलेटर। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से कौन है जो एक कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? लिंग्विस्टिक बैरियर मीन्स लैंग्वेज बैरियर, इंट्रापर्सनल बैरियर, फाइनेंशियल बैरियर या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, तो फाइनेंशियल बैरियर एक हमारा प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, और लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। देन क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज दैट, जो स्ट्रेट बॉडी पोस्चर वो क्या शो करता है? प्राइड, प्रोफेशनलिज्म, कॉन्फिडेंस या ह्यूमिलिटी। ठीक है, तो क्या करता है? स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज कॉन्फिडेंस, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, मीन्स कौन है जो कि पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है? स्टेरिंग हार्ड, रिंकल्ड फोरहेड, लुक्ड समवेयर एल्स या नोडिंग वाइल लिसनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नोडिंग वाइल लिसनिंग। मतलब आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको टीचर पढ़ा रहा है तो आप सर हिला रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? नोडिंग वाइल लिसनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ वर्ड शुड बी यूज्ड फॉर अ गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार के वर्ड का यूज़ किया जाता है? एक्रोनिम्स, टेक्निकल, जैर्गन्स या सिंपल वर्ड। ठीक है, तो गुड कम्युनिकेशन के जरिए सिंपल वर्ड का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, सेंडिंग अ लेटर इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर को सेंड करना किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या रीडिंग। ठीक है, तो राइटिंग। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइटिंग। तो सेंडिंग अ लेटर इज अ राइट टाइप ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, इनमें से कौन है जो कम्युनिकेशन साइकिल का एलिमेंट नहीं है? चैनल, रिसीवर, टाइम या सेंडर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन चैनल का एलिमेंट नहीं है, वो है टाइम, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, रिटन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो रिटन कम्युनिकेशन है किस प्रकार के कम्युनिकेशन में हम लोग क्लासीफाई करेंगे? नॉन वर्बल, वर्बल, विजुअल या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो रिटन कम्युनिकेशन वो कैसा है? वर्बल, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वर्बल कम्युनिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 19, इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल में एक्सचेंज ऑफ मैसेज क्या है? ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग, मैसेज या फीडबैक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, ट्रांसमिटिंग इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन कम्युनिकेशन साइकिल। देन क्वेश्चन नंबर 20, द एबिलिटीज टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर। ठीक है, अच्छे से बात प्रॉपरली कम्युनिकेट करना क्या है? रीड, राइट, स्पीक या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। एबिलिटीज टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर रीड, राइट एंड स्पीक। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, इनमें से कौन है जो कि नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है? यू कैन बेटर डांस बेटर, यू डांस वॉज गुड बट यू कैन डू बेटर, आपका डांस अच्छा था लेकिन आप इससे अच्छा कर सकते थे। यू डांस स्किल इज नॉट रियली गुड, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पूछा नेगेटिव फीडबैक क्या है, तो नेगेटिव फीडबैक है यू डांस स्किल इज नॉट वेरी रियली गुड, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से कौन है जो कि कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? लैंग्वेज, कल्चर, हैबिट्स या फिजिकल। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो हैबिट्स इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, हैबिट इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। देन क्वेश्चन नंबर 23, अ कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड, कम्युनिकेशन साइकिल है किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करती है? सेंडर, मैसेज, रिसीवर या प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन है जो कि क्विक एंड क्लियर मेथड है कम्युनिकेशन का? ईमेल, नोटिस एंड पोस्टर, फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या बिजनेस मीटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक एंड क्लियर फेस टू फेस, आपने सामने बात करना, इनफॉर्मल टाइप एक क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच मेथड इज गुड फॉर टॉकिंग टेकिंग लीव इन एन ऑफिस, ठीक, कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा अगर आप ऑफिस में लीव छुट्टी लेना चाहते हैं? तो वेबसाइट, नोटिस पोस्टर, ईमेल या बिजनेस मीटिंग, ठीक है। तो लीव के लिए आप क्या करेंगे, ईमेल की, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ईमेल। देन क्वेश्चन नंबर 26, द कम्युनिकेयर मीन्स, वर्ड कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर से वर्ड हमारा कम्युनिकेशन डिराइव हुआ है, तो कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है लैटिन में, ठीक है। तो ये भी याद रखना, कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड है, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो ए लैटिन वर्ड। सो कम्युनिकेयर का लैटिन में क्या मतलब होता है, टू डिलीवर, टू शेयर, टू प्रेजेंट या टू सेक्रीफाइस, ठीक है। तो द कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर, ठीक है। द वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर इन लैटिन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27, टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड टू द मैसेज प्रॉपरली, ठीक है। अगर मैसेज को अंडरस्टैंड प्रॉपरली तो रिसीवर क्या करना चाहिए, ट्रांसमिट, थ्रो, लिसन या इग्नोर, ठीक है। अगर किसी मैसेज को मैं अच्छे से समझना है तो उसे मैं अच्छे से सुनना पड़ेगा, मीन्स लिसन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा लिसन। देन क्वेश्चन नंबर 28, कीपिंग शोल्डर स्ट्रेट राइट एंड बॉडी रिलैक्स्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, शोल्डर को स्ट्रेट रखना, बॉडी रिलैक्स रखना, किसका एग्जांपल है, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर या आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा पोस्चर, कीपिंग शोल्डर स्ट्रेट राइट एंड बॉडी रिलैक्स्ड इज एग्जांपल ऑफ पोस्चर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 29, ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन या लिसनिंग एंड हियरिंग, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन किस पे, लिसनिंग एंड हियरिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है ओरल, ORAL रहेगा, ठीक है, ORAL, ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन लिसनिंग एंड हियरिंग, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30, विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट फैक्टर, जो विजुअल कम्युनिकेशन है कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, साइन, सिंबल एंड पिक्चर्स, विजुअल, टेक्स्ट मैसेज, पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो विजुअल कम्युनिकेशन वो हमारा साइन, सिंबल और पिक्चर्स पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल में फाइनल स्टेप क्या होता है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक या रिसीविंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेप कम्युनिकेशन साइकिल में क्या होता है फीडबैक, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच टाइप ऑफ फीडबैक सपोर्ट्स स्टूडेंट डेवलपमेंट फ्रॉम देयर करेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट, किस प्रकार का फीडबैक सपोर्ट करता है स्टूडेंट डेवलपमेंट फ्रॉम देयर करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट, स्पेसिफिक फीडबैक, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। देन क्वेश्चन नंबर 33, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ फीडबैक देन इट विल लीड्स टू, अगर वहाँ कहीं पर एब्सेंस ऑफ फीडबैक है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल फीडबैक का मतलब होता है जैसा आप मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अगर मैं कमेंट सेक्शन में बंद कर दूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा वीडियोस कैसा है, अच्छा है या ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ फीडबैक होता है तो वहाँ पर क्या होता है मिसट्रस्ट, कम्युनिकेशन बैरियर, इंटरफेरेंस या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कम्युनिकेशन बैरियर, मीन्स आप क्या समझे या नहीं समझे आप उसको दूसरे को बता नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन बैरियर। देन क्वेश्चन नंबर 34, इज द परसेंटेज ऑफ अर्ली अडॉप्टर, कितने परसेंटेज होते हैं अर्ली अडॉप्टर, 2.5%, 13.5, 34 या 16%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 13.5%, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्ली अडॉप्टर कितने परसेंट होते हैं 13.5%। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन है जो कि कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है, मैसेज, चैनल, रिसीवर आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा नहीं है तो इंटरजेक्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, कम्युनिकेशन इज अ डैश वर्ड, कम्युनिकेशन किस प्रकार का वर्ड है, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या नन ऑफ दिस, सो कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोसेस इन विच रिसीवर इंटरप्रेट्स अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जहाँ पर रिसीवर
मैसेज को इंटरप्रेट अंडरस्टैंड करता है उसे क्या कहते हैं? डिकोडिंग, इनकोडिंग, फीडबैक या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उसे कहते हैं डिकोडिंग। यहाँ पर मैसेज को डिकोड करता है और अंडरस्टैंड करता है, पढ़ता है, समझता है। देन क्वेश्चन नंबर 38 इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्पीच, प्रॉक्सिमिटी, नोटिस और एन ईमेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमिटी इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन वर्बल communication whereas other are verbal communication. Then question number 39 which of the following is an example of oral communication? इनमें से कौन है जो कि oral communication का example है? न्यूज़पेपर, लेटर, फ़ोन कॉल या ईमेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? फ़ोन कॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन whereas न्यूज़पेपर, letters and emails are the written communication. Then question number 40 टू गर्ल्स टॉकिंग ओवर अ फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दो गर्ल्स आपस में बात कर रही हैं फ़ोन पर, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन या पब्लिक कम्युनिकेशन। दो गर्ल्स बात कर रही तो ये हो जाएगा इंटरपर्सनल। किसी दो लोगों के बीच में जो बात होती है उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 41 पॉइंटिंग फिंगर टू समथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप किसी चीज़ की तरफ फिंगर को पॉइंट कर रहे हैं तो किसका एग्जाम्पल होगा? एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज या पैरा लैंग्वेज। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? गेस्चर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। इनमें से कौन है जो कि टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस को इंक्लूड करता है? आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज या गेस्चर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज इंक्लूड्स टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ वॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 43 विच कम्युनिकेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। कौन सा कम्युनिकेशन मेथड है जो कि कोई लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर, कोई लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने कोई भी लैंग्वेज नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई भी लैंग्वेज नहीं चाहिए। वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विजुअल। विजुअल कम्युनिकेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। समझने के लिए उसे कोई भी लैंग्वेज नहीं चाहिए विजुअल कम्युनिकेशन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 44 विच इज़ अ सुटेबल मेथड टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। इनमें से कौन है सुटेबल मेथड है कम्युनिकेशन बैरियर से ओवरकम करने का? यूज विजुअल्स, टेक द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल इन अदर्स ओपिनियन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, टू ओवरकम कम्युनिकेशन वी यूज विजुअल, टेक द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल इन अदर्स ओपिनियन, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।